हेलो स्टूडेंट्स, हमने बच्चों लास्ट टाइम पढ़ा था ग्लैंड्स के बारे में और हार्मोन्स के बारे में। ठीक है बच्चों, हमने बताया था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है बच्चों, और आज हम शुरू करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है बच्चों, कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। The human endocrine system is made up of a group of endocrine glands। तो बच्चों जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो किसका बना होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी थी बच्चों? जिनके पास डक्ट्स नहीं होती, जिनके पास पाइप्स नहीं होती, वो ऐसे ही क्या करते हैं? हार्मोन सेक्रीट करते हैं और ब्लड में छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, किसका बना हुआ है ये? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। These glands make, store and release a variety of hormones। इनके पास बच्चों हॉर्मोन्स होता है। ठीक है, ये हॉर्मोन सेक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ब्लड में मतलब इनके पास ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स में हॉर्मोन स्टोर किया होता है और वो क्या करते हैं? रिलीज़ कर देते हैं जब उनको ज़रूरत पड़े। ठीक है बच्चों, जब बॉडी को ज़रूरत पड़े तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों? वो सेक्रीट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड हार्मोनल सिस्टम। इनको बच्चे हार्मोनल सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स सेक्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक है बच्चों, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बहुत सी हैं, हम वन बाय वन पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ पी साइज्ड ग्लैंड। तो बच्चों ये ग्लैंड होती है बिल्कुल छोटी सी होती है, जैसे पी का दाना होता है ना बच्चे, मटर का दाना, उतना साइज़ होता है इनका। ठीक है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के बेस पे होती है। ये देखो बच्चों, डायग्राम में देखो आप, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन के बेस पे, ब्रेन के नीचे वाले पार्ट पे होती है। ये देखो इतनी सी है ये। ठीक है, जैसे मटर का दाना होता है बिल्कुल वैसे ही इसका साइज़ है। ठीक है बच्चों, इट इज़ आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो बच्चों मास्टर ग्लैंड कौन सी हुई? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बिकॉज इट रिलीजेज हॉर्मोन्स, क्योंकि ये हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है, विच कंट्रोल सेक्रेशंस फ्रॉम मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये मतलब बच्चों बहुत से ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है बच्चों, द ग्रोथ हार्मोन रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो बच्चों एक ग्रोथ वाला हार्मोन्स होता है जो बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करता है, वो कौन से क्रिएट करता है? कौन सी ग्लैंड से क्रिएट करती है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो किस में हेल्प करती है बच्चों? ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड। कौन सी बच्चों? थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड बच्चों सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है बच्चों, द थायराइड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, ये देखो डायग्राम में आपको, ये रही थायराइड ग्लैंड बच्चे, पर्पल कलर की है ये देखो सबसे बड़ी होती है ये थायराइड ग्लैंड। ठीक है बच्चों, इट इज़ अ बाइलोब्ड। ये बच्चों बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके पास दो लोब्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? बाइलोब्ड ग्लैंड। सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द ट्रैकिया एंड द लैरिंक्स इन द नेक। बच्चों कहाँ पे होती है ये? हमारी नेक में होती है। ट्रैकिया एक रेस्पिरेटरी के सिस्टम के पार्ट्स हैं बच्चों। यहाँ से ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया शुरू होता है और लैरिंक्स ख़त्म होता है, मतलब ट्रैकिया और लैरिंक्स के बीच में पड़ी होती है ये। ठीक है बच्चों, इट सेक्रेट्स अ हार्मोन। तो बच्चों ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है? थायरॉक्सिन, विच कंटेन्स आयोडीन। इसके पास क्या होता है बच्चों? आयोडीन होता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करती है, इसका काम क्या है बच्चों?
इज़ टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में कैसे मेटाबॉलिज्म काम कर रहे हैं, कैसे हमारे इंटरनल जो रिएक्शंस हो रही हैं कितनी स्पीड पे हो रही हैं बच्चों, ये किसका काम है सारा, थायरॉक्सिन का। इन यंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, थायरॉक्सिन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। तो बच्चों छोटे बच्चे होते हैं जो, उनमें थायरॉक्सिन के प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी नॉर्मल ग्रोथ इसी हार्मोन्स की वजह से होती है। ठीक है बच्चों, थायराइड ग्लैंड एक सबसे लंबी ग्लैंड है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर की होती है बच्चों। कहाँ है इसकी लोकेशन, कहाँ है बच्चों, नेक में होती है। और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थायरॉक्सिन। ठीक है बच्चों, जिसके पास क्या होता है, आयोडीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम कौन सी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है बच्चे, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड्स आर अ पेयर ऑफ ट्राइंगल शेप्ड ग्लैंड्स। तो बच्चों ये ट्राइंगल शेप्ड की ग्लैंड्स होती हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो बच्चों, ट्राइंगल शेप्ड, ये रही और ये रही दूसरी। ठीक है बच्चों, कहाँ पे होती है, ये किडनीज़ हैं, किडनीज़ के ऊपर पड़ी होती हैं दोनों। ठीक है बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड्स आर अ पेयर ऑफ ट्राइंगल शेप्ड ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल शेप्ड की होती हैं और वन लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनीज़ के ऊपर पड़ी होती हैं, टॉप पे पड़ी होती हैं। ठीक है बच्चों, ईच एड्रीनल ग्लैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। बच्चों ये दोनों जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं ये क्या है, 2 पार्ट्स की बनी होती हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स से बनी होती है। कौन कौन से, इनर पोर्शन इस कॉल्ड द एड्रीनल मेडुला, जो अंदर वाला पोर्शन है बच्चों उसको क्या बोलेंगे, एड्रीनल मेडुला। एंड जो बाहर वाला पोर्शन है, आउटर पोर्शन इज कॉल्ड द एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो बच्चों ये कौन से 2 पार्ट से बनी होती है, एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है बच्चों, बोथ पार्ट्स रिलीज डिफरेंट हार्मोन्स। इसने अपने अलग हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं बच्चों, इसने अपने अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है बच्चों, एड्रीनल मेडुला रिलीजेस एड्रेनालिन। तो बच्चों जो एड्रीनल मेडुला है उसने कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करना है, एड्रीनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोल सकते हैं। आप दोनों में से बच्चों कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये किसने प्रोड्यूस किया है, मेडुला के द्वारा। ठीक है बच्चों, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एमरजेंसी हार्मोन। तो बच्चों एपिनेफ्रिन को एमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। इसका रीज़न क्या है, दिस हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ऐसे तैयार करता है। कब तैयार करेगा बच्चों, जब सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जैसे कि रेस, ठीक है, फेसिंग अ डेंजर, जैसे कि आपने किसी रेस में भाग लिया तो बच्चों ये वहाँ पे आपको थोड़ा सा डर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है। ठीक है बच्चों, एड्रेनालिन एनर्जाइज ए पर्सन बाय इंक्रीजिंग द हार्ट बीट। तो एड्रेनालिन हार्मोन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, पर्सन में, और इंक्रीज द हार्ट बीट, ये हार्ट बीट होती है उसको तेज करता है। ठीक है बच्चों, एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन अलॉन्ग विद द राइज इन द ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी बच्चों इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, राइज मतलब इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द मसल्स। तो बच्चों देखो क्या होता है, जो एड्रीनल मेडुला है उसने कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया, एड्रीनालिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो। इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये जब हमने कोई रेस लगानी होती है, कोई हमारे सामने खतरा है, ठीक है, कोई भी शेर आ गया, ठीक है, जब कोई और कोई एनिमल आ गया तो वो क्या होगा, एपिनेफ्रिन है जो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर बच्चे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हमारी हार्ट बीट देखो तेज़ हो जाती है। ठीक है, और हमारा बीपी है जो वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, और इमीडिएटली बच्चों जो हार्ट बीट है, हार्ट क्या करेगा, जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी को सप्लाई देनी शुरू करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस करके सप्लाई देगा। ठीक है बच्चों, किसको, मसल्स को, ताकि जल्दी जल्दी मसल्स काम करें और हम भाग सकें। ठीक है, अगर ख़तरा है तो हम उससे पीछे भागेंगे, और जैसे हमने रेस वगैरह कोई लगानी है तो हम उसके लिए काफ़ी एनर्जेटिक मतलब काफ़ी एनर्जेटिक हो जाएंगे।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स। दूसरा कौन सा था बच्चों? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये हमने कौन सा पढ़ा था? एड्रिनल मेडुला के बारे में। एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कौन सा है बच्चों? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इट जनरली रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स। इनका काम क्या होता है बच्चों? ये कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन के जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो भी इनकी रिएक्शंस होती हैं, इनको क्या करते हैं बच्चों? रेगुलेट करके रखती हैं। ठीक है बच्चों। इट ऑल्सो मेंटेन्स द साल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। इनका बच्चों एक और भी काम होता है, जितना भी हमारी बॉडी में साल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर हम पीते हैं, ठीक है, उनको हमारी बॉडी में एक बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है बच्चों। ज़्यादा भी अमाउंट ना हो हमारी बॉडी में और ज़्यादा कम अमाउंट भी ना हो, एक बैलेंस बना के रखेंगे। ठीक है बच्चों। द हार्मोन ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू अडाप्ट टू द स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड, हीट, बर्न्स एंड इन्फेक्शंस। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, किसी की बॉडी पे थोड़ी मतलब जल जाती है, ठीक है, कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, कोल्ड होता है, तो वहाँ पे क्या है हमको अच्छा फील कराएगा। ठीक है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होके हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। ये किसका काम था? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। ठीक है बच्चों, जो क्या है कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। बच्चों हम नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में करेंगे, पैंक्रियास ग्लैंड। ये बच्चों पैंक्रियास ग्लैंड कहाँ है? ये रही। ठीक है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में पड़ी होती है। आपने डायग्राम भी बनाया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहाँ पे ड्रॉ भी किया होगा पैंक्रियास। ठीक है बच्चों, ये भी एक ग्लैंड है। पैंक्रियास इज़ एन इलोंगेटेड ऑर्गन। ये बच्चों काफ़ी लंबा सा ऑर्गन है। ये देखो, आप देख रहे हो इसकी शेप पत्ती की जैसे, देखो बच्चों लंबा है। ठीक है बच्चों। पैंक्रियास इज़ एन इलोंगेटेड ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। ये बच्चों स्टमक के पीछे होता है। ठीक है बच्चों। इट इज़ बोथ एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये बच्चों ग्लैंड्स के पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं। ठीक है बच्चों, डक्ट्स भी होती हैं, इनमें डक्ट्स नहीं भी होती। व्हेन फंक्शनिंग एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, अब जे बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स के मतलब उनकी हेल्प से फंक्शनिंग करता है, काम करता है। एंडोक्राइन में क्या था बच्चों? डक्ट्स नहीं होती थी, तो वो क्या करेगा? इट प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन्स। तो बच्चों ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है बच्चों। ये पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करती है, फंक्शन करती है, तो ये कौन से 2 प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है बच्चों। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करेगा? इंसुलिन रेगुलेट करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है बच्चों। इट डज सो बाय द फॉलोइंग 3 वेज। कैसे करता है बच्चों? इंसुलिन कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों? ग्लूकागन में। ठीक है बच्चों, सॉरी ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों? ग्लाइकोजन में। ठीक है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बच्चों एक कार्बोहाइड्रेट ही है, एंड स्टोर्स इट इन द लिवर। देखो बच्चे क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ग्लाइकोजन को लीवर सेल्स में स्टोर करके रख देता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से क्या है? ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चों आपने हमारी जो मम्मी होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं? फास्ट रखती हैं, व्रत रखती हैं, तो वो क्या करती हैं? उस दिन खाना नहीं खाती। तो वो क्या करेंगी? जब ये एक दिन पहले उन्होंने खाना खा लिया और ग्लूकोज क्या होगा? स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन फॉर्म में। तो वो ग्लाइकोजन क्या स्टोर हो जाएगा? किस में? लीवर्स में। जब वो व्रत वाले दिन कुछ नहीं खाएंगी तो ये ग्लाइकोजन है वो क्या होगा? रीयूज़ होना शुरू हो जाएगा। उसको क्या है? यूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ग्लूकोज तो उनकी बॉडी में नहीं जा रहा उस दिन, तो वो ग्लाइकोजन से क्या है? एनर्जी लेते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है? इंसुलिन स्टिमुलेट्स बॉडी सेल्स टू बर्न ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ठीक है।
इंसुलिन स्टिमुलेट्स बॉडी सेल्स टू बर्न ग्लूकोज फॉर एनर्जी। इंसुलिन का क्या काम है, जो हमारी बॉडी सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, वो क्या करेंगी, ग्लूकोज की रिएक्शन करना शुरू कर देंगी ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ठीक है बच्चों, मतलब इंसुलिन कैसे काम करता है वो बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, इंसुलिन ऑल्सो कन्वर्ट्स द एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इनटू अ फैट। इनका और भी क्या काम होता है बच्चों, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, फैट्स में जमा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, फैट्स कई क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं लोग। ठीक है, तो उनमें क्या है, ग्लूकोज ज़्यादा स्टोर किया होता है। ठीक है, फैट्स की फॉर्म में वो स्टोर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रेरी टू इंसुलिन द हार्मोन ग्लूकागोन स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो बच्चों ग्लाइकोजन हमने बोल दिया, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वो ग्लाइकोजन को कौन ब्रेक डाउन करेगा, कौन तोड़ेगा, ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा। ठीक है बच्चों, पहले तो हमने ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब हमें ग्लाइकोजन की ज़रूरत है ग्लूकोज में, तो वो कौन कन्वर्ट करेगा, ग्लूकागन। ग्लूकागन का क्या काम है, ग्लाइकोजन होगा जो इन द लिवर सेल, लिवर्स में होगा, इनटू ग्लूकोज, वो क्या करेंगे, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगी। ठीक है, दिस हॉर्मोन्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, ये वही बात होगी बच्चों, ये व्रत वाले दिन की बात होगी, जैसे मम्मी का व्रत होगा तो ग्लाइकोजन उनकी बॉडी में जमा हो रहा होगा और वो क्या करेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे और उनको एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, ये किसकी हेल्प से होता है, कौन से हार्मोन्स की हेल्प से, ग्लूकागोन की हेल्प से। ठीक है बच्चों, दिस हार्मोन्स हेल्प इन इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगी। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, बच्चों ये हमने पढ़ा था एंडोक्राइन की ग्लैंड की वजह से। ठीक है, एंडोक्राइन की ग्लैंड की वजह से हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा और ग्लूकागोन के बारे में पढ़ा। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की से बात करें, इट सेक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बच्चों ये क्या करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह अगर फंक्शन करेगी तो इट सेक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये बच्चों डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देगी थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैंक्रियाटिक डक्ट से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगी एंजाइम्स को। ठीक है बच्चों, ये आपकी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में था। ठीक है बच्चों, आप इस डायग्राम को भी ध्यान से देख लेना। अगर आपको बच्चों नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। ओके बच्चे, थैंक यू।